परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 134वीं जयंती समारोह पर आप सभी लोगों को तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन करता हूं। और देखिए बाबा साहब, इसमें लड़कियों की संख्या ज़्यादा है सर। इसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक हिंदू बिल कोड के माध्यम से सारे महिलाओं को अच्छे कपड़ा पहनने के लिए, अच्छे रहन सहन, खाना पीना और चपरासी से लेकर के जज, कलेक्टर, इंजीनियर बनने के लिए बाबा साहब ने हिंदू बिल कोड को पास करवाए थे संसद में। तब जाके आज के डेट में हमारे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री बनी। वो किसके बदौलत बनी? बाबा साहब के लिखित संविधान के बदौलत बनी। उनके द्वारा जो हिंदू बिल कोड पास हुआ उसके बदौलत बनी। अगर हिंदू बिल कोड अगर नहीं पास हुआ होता तो आप लोग को क्या होता कि ऐसे विद्यालय में या कोचिंग सेंटर में इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आप लोग पढ़ नहीं पाते थे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो है हमारे समाज के लिए पूजनीय हैं। ठीक है, इनसे पहले बहुत सारे महापुरुष आए और गए, लगी अभी तक हमारे समाज के लिए यानी SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ साथ सर्व समाज के लिए अगर कोई कुछ करके गया है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी करके गए हैं। अगर सारे लोग चपरासी से लेकर जज, कलेक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, वो किसके बदौलत जा रहे हैं? भारतीय संविधान के बदौलत जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो आप लोगों को मैं एक निवेदन करेंगे, कोचिंग की पढ़ाई के साथ साथ, स्कूल के पढ़ाई के साथ साथ, अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई के साथ साथ आप लोग छोटी छोटी एक पतली पतली बुक आता है संविधान का, वो अपने घर में रखिए और पढ़ाई कीजिए। इससे आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को ताकत मिलेगी। ताकत ये मिलेगी, जैसे मान लीजिए आप लोग चौराहे पर जा रहे हो, ठीक है, तो अगर भविष्य में मान लीजिए कभी भी कोई लड़का अगर छेड़ देता है किसी को, तो क्या होता है, उनकी गार्जियन जो होते हैं, पापा भैया लोग बाहर कमाते हैं, मम्मी घर पर रहती है, तो मम्मी कुछ कर नहीं पाती है, डरती हैं। क्यों डरती है? क्योंकि उनको अंदाजा कुछ है नहीं, कुछ पता है नहीं। अगर आप लोग संविधान पढ़ोगे तो आपके अंदर इतना ताकत आ जाएगी और अपने मम्मी का कलाई पकड़ करके थाने चली जाओगी और HSO महोदय को, थाना प्रभारी को कहोगे कि ये लड़का मुझे छेड़ा, इसको 354 के तहत इसको जेल भेजा जाए। तो आप लोग को सारा धारा पता रहेगा, तो आप लोग को अंदर ताकत मिलेगी। इसलिए मैं आप लोग से कहेंगे कि ये सब पढ़ाई के साथ साथ एक संविधान का किताब रख लो, रोज डेली 1 पेज पढ़ाई करो, उससे आप लोग मजबूत बनोगे और अच्छे से मेहनत करो और पढ़ाई करो। एक टारगेट बना लो कि मुझे पढ़ के कुछ बनना है। अच्छा ये बताइए, अगर आप लोग को नदी में बैठा दिया जाए किसी नाव पर और आप लोग को पता न हो कहाँ जाना है, तो आप लोग चले जाओगे? और आप लोग को ये भी न पता हो किस दिशा में जाना है, तो नाव खेने वाला पहुंचा पाएगा? नहीं पहुंचा पाएगा। अगर आपको नाव पर बैठा दिया जाए और आपको पता चले कि मुझे पूरब दिशा में जाना है और इस जगह जाना है, तो नाव खेने वाला 10 मिनट के बदला 15 मिनट लेगा, लेकिन पहुंचा देगा। उसी तरह से आप लोग को डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है कि मास्टर बनना है कि पायलट बनना है, क्या बनना है, अगर ये लक्ष्य अगर आपको रहेगा पता, तो सर जैसे लोग और सर जी आप लोग को मेहनत करके 10 दिन के बदला, 20 दिन के बदला, 1 साल के बदला, 2 साल के में आप लोग को वहां तक पहुंचा देंगे। इसलिए आप लोग को लक्ष्य होना बहुत जरूरी है कि नहीं है? और ये मत सोचो कि कुछ पूरा नहीं होगा, क्योंकि देखो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग पहले ही सोच लेते हैं मैं क्या पढ़ाई करूं, मुझसे तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं, मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। गलत बात है कि नहीं है? तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा और आगे लेके चलना, ठीक है ना? और कभी कभी आप लोग ऐसे देखे होंगे कि सर बोल देते हैं, डांट देते हैं या मार देते हैं तो बच्चे नाराज हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? मैं आप लोग को एक कहानी छोटा सा बता रहा हूँ, इसके बाद बंद कर दूंगा क्योंकि मुझे भी जाना है। एक जानते हैं, जंगल में गाय चरने गई थी और उसको क्या किया, शेर दौड़